हेलो फ्रेंड। तो आज के ऐसे धमाकेदार टिप्स लेके आएंगे। एक बार नींबू पर बिंदी लगाते ही चौंक जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सारी टेंशन खत्म। तो फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट हो जाता है किचन से। अक्सर क्या होता है, हम लोग अपने किचन में जब काम स्टार्ट सुबह उठते ही आप सभी को मालूम है कि अपने किचन में स्टार्ट हो जाते हैं कुछ काम करना, खाना पीना सारी चीज़ें। और फिर जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, उस समय इतना भागम भाग होता है कि हम लोग जो काउंटर होता है क्लीन नहीं कर पाते, बहुत परेशान हो जाते। तो अब मैं बताती हूँ, आप कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करिए जिससे आपको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे मैंने यहाँ पे काट करके अपने काउंटर पे गिरा दिया, मिर्ची तोड़ी उसके डंठल गिरा, इससे क्या हमारा काउंटर पूरी गंदे गंदे से दिखेंगे। लेकिन कुछ टिप्स को आजमाते ही आपके किचन काउंटर कभी भी गंदा नहीं लगे और आप बहुत फटाफट काम भी कर लेंगे और क्लीन भी रहेगा। तो चलिए टिप्स को बताते हैं और हैक को यूज करते ही आप बहुत खुश हो जाएंगे सच में। तो यहाँ पे इस तरीके के आपके भी घर में बहुत सारे डिब्बे आते होंगे, रसगुल्ले मीठे वगैरह दही बड़े जो भी आते होंगे सारे आते होंगे। तो यहाँ पे कुछ पे ढक्कन होते हैं, कुछ पे पन्नी वाला जो पैकेट होते हैं उससे लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का लिया था, इस पे कैप नहीं था तो मैंने उसे फेंक दिया। और हमें कैसे यूज करना देखिए, उसके अंदर मुझे एक पन्नी इस तरीके से लगा देना। एक छोटा सा यह हमारा डस्टबिन बनके तैयार हो गया जो हमारे किचन काउंटर पे ही रख सकते हैं हम। इसमें गीला सूखा कूड़ा छिलके वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ हम करते हैं और बार बार हमारे काउंटर पे गंदे होते हैं, हम इस तरीके से उसमें डालते जाएंगे, हमारे किचन काउंटर बहुत अच्छे से क्लीन होते रहेंगे, जिससे हमें बार बार क्लीन करने साफ करने की टेंशन भी खत्म हो रहेगी। और आप जब लगे हाथ करेंगे एक बार काम तो आसानी से हो भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जितने भी छिलके निकाले उसमें डालते जा रही हूँ, जिससे हमें उससे उठाने की टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा भी यहाँ पे टेंशन नहीं है और फटाफट मैंने यहाँ पे क्लीन भी कर ले रही हूँ। तो चलिए और भी जितने भी कूड़े हैं हम अपने किचन के साग सब्जी वगैरह जो भी कटिंग पटिंग करते हैं साफ करते हैं, उस सारे कूड़े को भी हम इसी में। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें केयर करना होता है अपने किचन काउंटर से, सुबह से उठ के शाम तक हम हाउस वाइफ को किचन में ही रहना होता है। तो आज मैंने यहाँ पे आलू और बैगन टमाटर के भरते बनाने जा रही हूँ और इसके भी छिलके मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, अब इसे हमें बार बार कूड़े के जो डस्टबिन होता है बड़े वाला उसे हमें छूने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप छोटे छोटे हैक को इस तरीके से यूज करके आप अपने कई सारे घंटों घंटे के जो काम होते हैं ना उसे आप मिनटों में बना सकते हैं। जैसे कुछ इस तरीके के है किचन टिप्स को यूज करके, क्योंकि हम हाउस वाइफ जो होते हैं ना, हम लोग का पूरा समय किचन से ही रहता है और किचन में ही बीतता है। उसके बाद हमें किचन की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी चाहती है। तो आप ऐसे छोटे छोटे टिप्स को यूज करेंगे जिससे आपके कुछ काम भी आसान हो जाएंगे और मैं तो ऐसा करके अपने लिए कुछ समय भी निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह के देखिए ढेर सारे मैंने साग सब्जी वगैरह सारे कूड़े इसमें डाल दी थी, अब इसे भी डाल दे रही हूँ। अभी इस तरीके से क्या हमारा काउंटर देखिए पूरा क्लीन है, कहीं भी कूड़ा करकट नहीं है, ना हमें साफ बार बार उसे पोंछने की कपड़े से साफ करने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद को देख रहे हैं, देखने के बाद ही आपको समझ में आया होगा कि सच में यह कितना कमाल का। इसमें जो चाय पत्ती थी, चाय पकी हुई थी, उसका भी मैंने डाल दी। अब इस कूड़े को हमें क्या करना है, डाल देना है जो बड़ा वाला हमारा डस्टबिन नीचे है और यहाँ पे ये एकदम क्लीन है। आप कल भी इसे यूज, और ये इस डस्टबिन में भी हम पॉलीथीन लगा के ही रखते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है हमेशा। तो है ना कमाल का टिप्स। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स को जरूर फॉलो करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके से, हमारे घर में बहुत ढेर सारे होते हैं इस तरह के पाइप टाइप में जो बच्चों के कवर चढ़ते हैं वो भी होते हैं, या हम किसी कोई स्टिकर वगैरह मंगाते हैं तो उसमें भी ये मिलता है। लेकिन हम लोग जब यूज कर लेते हैं सामान को तो उसके बाद इसको फेंक देते हैं। लेकिन आप कूड़े समझ के इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि यह बहुत ही काम का आने वाला है जो आपको खुद को नहीं मालूम। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना कमाल का यह टिप्स है और हमें पता भी नहीं था, हमने इसे फेंक दिया। तो आप अपने फेंके मत, पैसे बचाइए, लाखों करोड़ों रुपए की बचत करिए, क्योंकि आप छोटे छोटे ही चीज़ों से अपने घर की बहुत अच्छी सी
बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं या अपने घर किचन को बहुत संभाल के अपनी चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसका कटिंग कर लेते हैं, कुछ 3 भाग में छोटे छोटे कट कर, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जिससे ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 3 भागों में मैं इसे कट कर लूँगी, जिससे क्योंकि इतना बड़ा है कि हमें 3 यूज आ जाएगा। और इस तरीके से इसके कुछ छोटे-छोटे पीस काटने के बाद आप जितना बड़ा हो, आपको जितनी ज़रूरत हो उसी इस अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मैं तो यहाँ पे हमें इतना ही ज़रूरत था और नीचे वाला भाग थोड़ा-सा गड़बड़ था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोची चलो उसी नहीं इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 पीस हमारे कट के तैयार हो गया। अब ये तीनों पीस इतने कमाल के यूज़ आने वाले हैं ना, जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा हो। देख कर भी हैरान हो जाएँगे, चौंक जाएँगे। हमारे घर में इस तरीके से अभी मैं इसमें दिखा रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आपके यहाँ प्रेस भी होता है या मिक्सर का बड़े बड़े तार वायर होते हैं जो फैले होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे इंडक्शन के फैले होते हैं और हमें बार बार परेशान करती हैं। तो बहुत ज़्यादा फैलने के बाद कोई भी वायर को आप एक जगह अच्छे तरीके से समेट के कैसे रख सकते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा फैला होता है तो अच्छा नहीं लगता है, कहीं जलने गलने या ख़राब होने की टेंशन हुई रहती है। तो आपको इस तरीके से अपने इस वायर को मोड़ लेना है, जैसे मैं यहाँ पे मोड़ रही हूँ। तो आपको ऐसा ही मोड़ना है, आपका चाहे मिक्सर का वायर हो, चाहे आपके प्रेस का वायर हो, चाहे आपके इंडक्शन के वायर, जिसके भी वायर बहुत बड़े हैं और आप चाहते हैं कि उसे समेट के एक तरीके से अच्छे तरीके से रखें, तो कुछ इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे मोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें ये वाला जो पार्ट मैंने कट किया है, इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि हमारी किसी भी चीज़ को, वायर वगैरह को, सबको सुरक्षित ही रख सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसी तरीके से ऐसे लगा सकती हूँ, चाहे तो मैं किनारे से उधर से साइड से पलट सकती हूँ। तो ऐसे ही आप अपने लाखों करोड़ों रुपए को बचा सकते हैं, वायर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज सही तरीके से रख के और सुरक्षित करके। तो और जब ये वायर अगर पहला नहीं रहेगा, कटेगा नहीं, चूहे वगैरह नहीं काटेंगे, ख़राब नहीं होंगे, तो आपके लाखों करोड़ों रुपए तो बच ही जाएंगे। क्योंकि आप कुछ छोटे छोटे हैक्स या टिप्स को यूज करके आप अपने पैसे की बचत तो कर ही लेंगे। और घर खर्च के लिए कुछ ही ऐसे टिप्स को छोटे छोटे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप ख़राब करते हैं सामान में, तो आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर टिप्स थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे किस दुनिया से आप देख रहे हो, बहुत दिनों बाद मैंने टिप्स लेके आई। थर्ड टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके की बिंदी पर, जो माथे पे हम लोग इस बिंदी को लगाते हैं, उसी बिंदी को आपको एक बार नींबू में लगा देना। नींबू पे चिपकाते ही आप चौंक जाएंगे और आप बहुत ही, हर महिलाओं के लिए यह बहुत ही कमाल का टिप्स होने वाला है। आप और इस वीडियो को आप यूज करके इस तरीके से आप इसे देख के अपने पैसे की बचत तो करेंगे, साथ साथ आप अपनी भी सुरक्षा कर सकेंगे। एक बार नींबू पे बिंदी लगाइए और आप इस तरीके से आप बिंदी लगा के अपनी भी सुरक्षा करिए, साथ साथ अपने पैसे की भी बचत करिए। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे आप नींबू पे बिंदी लगाते ही आपके पैसे तो पैसे बचेंगे, साथ साथ आपके हर काम आसान हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो बिंदी होती है, आप सभी को मालूम है, इसमें क्या जो डिब्बी वाली होती है ना, इसमें बहुत ढेर सारे गम होते हैं, बहुत ढेर सारे गम। और जो ये पत्ते में इस तरीके से सूची है, इसमें क्या होता है कि बहुत कम होता है। आप जब भी आप माथे पे लगाते हैं ना, जल्दी से निकल के गिर भी जाता है। लेकिन जो डिब्बी में आते हैं ये वाली, ये काफ़ी समय तक टिकी रहती है, क्योंकि इसके जो गम होते हैं बहुत ही हार्ड, बहुत ही तेज होते हैं, जो आपके काफ़ी दिनों तक एक बिंदी अगर ढंग से रखे तो 2-2 4-4 दिन पड़े रहते हैं। तो आज का वीडियो यह सभी महिलाओं के लिए है, जो अपनी तो सुरक्षा करेंगी, साथ साथ अपने पैसे की भी बचत करेंगी। एक बार नींबू के बिंदी नींबू पे लगाइए और अपनी सुरक्षा कीजिए। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए अब हम सारी बिंदी को नींबू पे लगाते हैं और आपकी सुरक्षा और आपके पैसे की बचत करती हैं। तो ये देखिए, अब हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। जब भी हम बिंदी लगाते हैं हमारे माथे पे,
इतना ज़्यादा उस पे गम हो जाता है। और आप सभी को मालूम है आजकल हर चीज़ों में केमिकल यूज होता है, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वाइट हो जाती है या बिंदी लगाने के कारण ख़राब भी हो जाती है, जिसे हम डरते हैं। इसकी वजह से हम बिंदी लगाना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से नींबू को लेना है, थोड़ा सा अपने हाथों में लगाना, लगाने के बाद आपको इस तरीके से अपने माथे पर लगा देना है, जिससे जो भी इन्फेक्शन होने वाला होगा वो आपके माथे पे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कितना भी ढेर सारे वाले गम के वाले बिंदी लगाएंगे लेकिन आपके माथे खराब नहीं होंगे। बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत अच्छी सी कास्टिक होती है। कोई भी गंदगी, कोई भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हटा देती है। तो यहाँ पे मैं एक बार इस तरीके से सारे बिंदी निकाल के मैं लगा देती हूँ इस तरीके से नींबू में, और हमारी सुरक्षा तो होगी, साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए की बचत होगी। आशा करती हूँ यह टिप्स आप लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद वीडियो लेके आई हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार इस तरीके से बिंदी नींबू पे बिंदी लगाते ही आप चौंक तो जाएंगे। साथ साथ आप अपनी सुरक्षा, हर महिलाओं की सुरक्षा नींबू पे बिंदी लगाते ही सारी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, और उनके लाखों करोड़ों रुपए की बचत होगी। क्योंकि जब उनके स्किन खराब नहीं होंगे तो उनके ढेर सारे पैसे बचेंगे, डॉक्टर पास जाने नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स आते रहते हैं। लेकिन मैं तो बहुत दिन बाद लेके आई, इसके लिए आपसे हमारी सभी यूट्यूब फैमिली से सॉरी। और क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मैंने वीडियो को नहीं अपलोड